नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हम एक नए पाठ के साथ फिर से हाजिर हैं। बच्चों, आपने देशभक्ति से जुड़ी कई कहानियां पढ़ी हैं और आज का हमारा विवेच्य पाठ भी देशभक्ति की एक अमिट मिसाल पेश करता है। एक ऐसे देशभक्त की कहानी जो अपने अभावों और उपेक्षाओं को दरकिनार कर देश के लिए सर्वस्व होम कर देना ही अपना कर्तव्य मानता है। तो आज की हमारी कहानी है नेताजी का चश्मा। हाँ, नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस। देश के यह वीर सपूत किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हाँ, तो कहानी पाठ के पहले हम अपने कहानीकार को जान लेते हैं। नेताजी का चश्मा के कहानीकार हैं स्वयं प्रकाश। 20 जनवरी सन 1947 को जन्मे स्वयं प्रकाश का अनुभव जगत काफी फैला हुआ है, जो इनकी कहानियों में साफ झलकता है। सन 1969 में पहली कहानी लिखने वाले स्वयं प्रकाश जी इसके पहले कविताएं लिखते थे। इन्हें मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का महत्वपूर्ण कहानीकार माना जाता है, क्योंकि इनकी कहानियां भी पढ़ने से ज्यादा सुनने की चीज होती है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, आसमां कैसे कैसे और आएंगे अच्छे दिन भी आदि। जलते जहाज पर, ज्योति रथ के सारथी और बीच में विनय इनके प्रमुख उपन्यास हैं। फिनिक्स, चौबोली और सबका दुश्मन इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इनके अलावा स्वयं प्रकाश जी ने निबंध और रेखाचित्र भी लिखे हैं और इनके कई साक्षात्कार भी प्रकाशित हो चुके हैं। अपनी रचनाओं के लिए इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, विशिष्ट साहित्यकार सम्मान, सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार और पहल सम्मान जैसे पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हालदार बाबू से। हालदार बाबू को कंपनी के काम से एक कस्बे से हर 15 दिन में गुजरना पड़ता है। वे उस कस्बे के मुख्य चौराहे पर अपनी जीप रुकवाते हैं और एक पान की दुकान से पान खाते हैं। कहानीकार ने कस्बे का बहुत ही जीवंत वर्णन किया है। कहानीकार लिखते हैं कि कस्बा ज्यादा बड़ा नहीं था। कुछ पक्के मकान, एक बाजार, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक नगरपालिका। नगरपालिका अन्य नगरपालिकाओं की तरह ही थी। लोकहित और लोकरंजन उसका उद्देश्य था और इसकी पूर्ति के लिए कभी पेशाब घर, कभी सड़कों की मरम्मत, तो कभी लावारिस कबूतरों के लिए छतरी और कभी कवि सम्मेलन का आयोजन करवाती रहती थी। इस कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। इस प्रतिमा का निर्माण भी इसी नगरपालिका ने करवाया। हमारी कहानी का केंद्रीय विषय यह प्रतिमा ही है। प्रतिमा के निर्माण के विषय पर कहानीकार कई कयास लगाता है। वह अनुमान लगाते हुए कहता है कि लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी ना होने, अच्छी मूर्ति की लागत बजट से ज्यादा होने और ज्यादा वक्त चिट्ठी पत्री में बर्बाद होते जब देखा गया होगा कि अब बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने वाला है, तब यह काम कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को दे दिया गया होगा। उन मास्टर जी ने यह वादा किया होगा कि वे 1 महीने में पूरी मूर्ति तैयार करके ला देंगे। अब जब मूर्ति बन गई होगी तो पत्थर का पारदर्शी चश्मा बनाना एक बड़ी समस्या के रूप में आ खड़ी हुई होगी। कहानीकार फिर से अनुमान लगाते हैं कि मास्टर मोतीलाल ने कोशिश तो की होगी, पर बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। पर मूर्ति अच्छी बनी थी। मूर्ति नेताजी की टोपी से लेकर कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट की थी। नेताजी कुछ मासूम और कमसिन लग रहे थे। उनको देखकर तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो जैसे उनके नारे याद आने लगते थे। समग्रता में कहा जाए तो यह एक सफल और प्रशंसनीय प्रयास था। सब कुछ तो ठीक था, बस चश्मे के। मूर्ति पर चश्मा नहीं था और ये कमी काफी बड़ी कमी थी जो आंखों को खटकती थी। अब पत्थर का पारदर्शी चश्मा न होने की सूरत में नेताजी को एक असली चौड़ा काला फ्रेम पहना दिया गया था, जिसे हालदार साहब ने जब पहली बार देखा तो आश्चर्य भरी एक मुस्कान उनके चेहरे पर दौड़ गई। वे मन ही मन मुस्काए और सोचा कि यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। जीप आगे बढ़ी और हालदार साहब की सोच भी। वे मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में पाया कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास प्रशंसनीय है। कहानीकार लिखते हैं, महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना की है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। यह एक कटु सत्य है कि आजकल देशभक्ति मजाक का विषय बन चुकी है। लोग इतने स्वार्थी होते जा रहे हैं कि उनके पास देश के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं बचा है। ऐसे माहौल में नेताजी की आंखों पर पत्थर का चश्मा न होने की सूरत में असली चश्मा दिखाई देना सचमुच एक सराहनीय कदम है। अब दूसरी बार जब हालदार बाबू उस कस्बे से गुजरते हैं तो उन्हें कुछ नया दिखाई देता है। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर पहले वाले चश्मे की जगह दूसरा चश्मा है। पहले वहां मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, पर अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हालदार साहब आश्चर्यचकित होते हुए खुश हुए और खुश होते हुए आश्चर्यचकित। उन्होंने सोचा कि यह भी ठीक है, मूर्ति कपड़ा भले न बदल सके पर चश्मा तो बदल ही सकती है। यह उनका एक सुखद आश्चर्य था। तीसरी बार भी उन्होंने एक नया चश्मा पाया। अब ये उनकी आदत बनती जा रही थी कि जब भी वे कस्बे से गुजरते तो गाड़ी रोककर पान खाते और मूर्ति को निहारते।